सीएम योगी फिल्म द केरल स्टोरी देखने पहुंचे हैं, जहां लखनऊ के लोक भवन में ही स्पेशल स्क्रीन लगवाई गई है। वहीं सीएम के साथ कैबिनेट के 50 से ज़्यादा मंत्री विधायक भी हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा अफसर और 300 छात्राएं महिलाएं भी। तो वहीं 3 दिन पहले यानी 9 मई को सीएम ने फिल्म यूपी में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। इससे पहले बीजेपी युवा मोर्चा ने भी लखनऊ और आगरा में स्कूली छात्राओं को फ्री में ये फिल्म दिखाई थी। साथ ही द केरला स्टोरी मूवी रिलीज में पहले ही विवादों में आ गई थी। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले फिल्म द केरला स्टोरी के निर्देशक, निर्माता और अभिनेताओं ने लखनऊ स्थित सीएम आवास जाकर सीएम योगी से मुलाकात की थी। टीम ने धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाए गए यूपी सरकार के कानून की भी जमकर सराहना की थी। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि द केरला स्टोरी की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिल्म ने छठे दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 68.86 करोड़ रुपए हो गया है। जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है, जल्द ही ये 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल को जिलाधिकारी ने मशाल को सांस्कृतिक स्कूल चौका घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां खेल के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मशाल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची। साथ ही मशाल के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दक्षिणी द्वार पर कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चल रहे मशाल रैली का स्वागत किया गया। तो वहीं बीएचयू के सभागार में सबसे विशेष प्रस्तुति निवेदिका बालिका इंटर कॉलेज की रही, जिसमें बालिकाओं ने लव कुश कांड के भगवान राम की जीवनी पर आधारित हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी, जिसमें भगवान राम के विभिन्न प्रसंगों को लीला के माध्यम से बालिकाओं ने मंचन किया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा सभागार तालियों से और भगवान श्री राम के नारों से गूंज उठा। सहारनपुर में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा निभाने का मौका है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों के माध्यम से दूर दूर से युवा खिलाड़ी आकर खेलेंगे। अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता के लिए जिला ओलंपिक संघ ने कई संस्थाओं के साथ बैठक कर विचार किया। यह प्रतियोगिता जनपद में 14 मई से शुरू होगी। वहीं जनपद सहारनपुर में अंतर जनपदीय मिनी ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इसके आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। यह गेम्स 14 मई को आयोजित होंगे। इनमें कई जनपदों के एथलीट खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक खेलों को लेकर आहूत बैठक में जिला ओलंपिक संघ, जिला खेल प्रोत्साहन समिति और मां शंकुर भरी यूनिवर्सिटी और जेवी जैन डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई है, जिसमें खेल प्रतियोगिता को लेकर विचार किया गया है। साथ ही सहारनपुर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने बताया कि यह मिनी ओलंपिक गेम्स 14 मई से 20 मई तक स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम व जेवी जैन कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। दिल्ली एनसीआर का यह दूसरा केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा। इस ब्रिज को जल्दी आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। यह 5000 टन से भी ज़्यादा वजनी ब्रिज सिर्फ तार पर टिका होगा। वहीं परथला सिग्नेचर ब्रिज के प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि इस पुल का भार 5000 टन है। इस पर से कई वाहन गुजरेंगी, यानी उसका भी वजन इस पर पड़ेगा। इसके लिए इस केबल को खास तरह से बनाया गया है। यह हाई टेंशन स्टैंडर्ड से बना हुआ है। उन तारों में 3 लेयर प्रोटेक्शन है, जिसमें से ये कोरोजन फ्री बनाया जा सके। वैक्स लगाए गए हैं ताकि पानी से बचाया जा सके। वहीं प्लास्टिक कोटेड भी है। साथ ही इंजीनियर ने यह भी बताया कि यह विश्व के 5 यूनिवर्सिटी में होता है, जिसमें से एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीएना अश्रिया हमने टेस्ट कराया है। इस टेस्ट में तार पर ज़्यादा से ज़्यादा भार से खींचा जाता है। गाड़ियां जब चलती हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह से यह पुल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सीधे ई बस के जरिए आप अपने घर पहुंच सकते हैं। इसके लिए विमान के शेड्यूल के मुताबिक एयरपोर्ट से शहर तक ई बसों का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये बसें एयरपोर्ट परिसर से ही मिलेंगी। सिर्फ वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं, बल्कि वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। वहीं वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के एमडी ने बताया कि अब जल्द ही विमान के समय के हिसाब से ई बसें एयरपोर्ट पर जाएंगी। ये बसें एयरपोर्ट के परिसर तक जाएंगी, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के इन वातानुकूलित ई बसों में बैठकर शहर तक आ पाएंगे। इन बसों में दिव्यांगों को लेकर विशेष छूट दी जाएगी। दिव्यांग यात्रियों को इन बसों में 5% किराया ही देना होगा।
मुजफ्फरनगर में युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उनके मन में खेल के प्रति अलख जगाने के लिए खेलो इंडिया मशाल रैली का आयोजन किया गया। गांव देहात की प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत चल रहे जन जागरण अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। वहीं खेलों के प्रति उत्साह का वातावरण बनाने के लिए खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। भारत सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत सभी प्रदेशों में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय खेलों में आगे आने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रदेशों में खेलो इंडिया मशाल रैली आयोजित हो रही है। ड्रोन से एक शहर के दूसरे शहर या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या अन्य जरूरी मेडिकल सामान पहुंचाना अब आसान होगा। ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लगभग 35 किलोमीटर दूर सेक्टर 62 स्थित जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रक्त और प्लाज्मा ड्रोन की मदद से सुरक्षित पहुंचाया गया है, जहां आईसीएमआर की देखरेख में देश में पहली बार सफल ट्रायल किया गया। वहीं आईसीएमआर की ओर से जिम्स में लगभग 15 दिन से यह ट्रायल चल रहा है। जेआईटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट की रिसर्च टीम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रोन के पहुंचने की निगरानी और संचालन कर रही है। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि जहां से इनको भेजा गया है वहां लाल रक्त कोशिका, ताज़ा जमे हुए प्लाज्मा प्लेटलेट्स की गुणवत्ता ठीक है या नहीं। इसके प्राथमिक रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। साथ ही ट्रायल के दौरान जिम्स और लेडी हार्डिंग अस्पताल से सेक्टर 62 तक ड्रोन से 10 यूनिट रक्त, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के सैंपल भेजे गए हैं। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 87.33% बच्चे पास हुए हैं। जहां सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न की जानकारी नहीं देगा। बेवजह के कंपटीशन से स्टूडेंट को बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है। वहीं अभी तक मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ के एलपीएस की आयुषी चौहान ने 98.6% मार्क्स के साथ शहर की टॉप स्कोरर रही। वहीं दिलप्रीत सिंह ने 97.8% मार्क्स हासिल कर छात्रों में सबसे आगे रहे। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा अलशिफा को 97.6 मार्क्स मिले। वहीं राजधानी में तकरीबन 18,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, तो वहीं इस साल कुल 37.33% स्टूडेंट पास हुए हैं। संभल में मालगाड़ी डिरेल हो गई है। ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना की जानकारी होते ही रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मालगाड़ी के उतरे 3 डब्बों के अलावा अन्य लोड को काटकर मुख्य लाइन को क्लियर किया गया है। कर्मचारी से मिली जानकारी के अनुसार रेस्क्यू कार करते हुए एक डिब्बे को चढ़ा दिया गया है। वहीं पूरा मामला उत्तर प्रदेश के चंदौसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का है, जहां शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे रेलवे ट्रैक पर शहर के 36B रेलवे फाटक के निकट मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। साथ ही घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन था और ट्रेन की स्पीड भी अधिक नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इसमें 19 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिली है। एमएसएमई विभाग के जरिए बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। वहीं कैबिनेट में द केरला स्टोरी मूवी को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। श्रृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी भी दे दी गई है। किसानों में दलहन और तिलहन की मिनी किट बांटने और हीरो मोटोक्रॉप्स की लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा औद्योगिक विकास, रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।